देखिए, पहला तो वाक्य देखिए कि आवेश में भदौरिया जी बोल गए कि बुलडोजर पंचर हो गया। भदौरिया जी, बुलडोजर पंचर नहीं होता, पंचर साइकिल होती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो उन्होंने कहा कि 9 दिन तक अभी कार्रवाई नहीं हुई है। जो अजय आलोक जी ने कहा वो तो बात सही है। भदौरिया जी की पार्टी ने आतंकवादियों से केस विड्रॉ कर लिए थे। किन्होंने? जिन्होंने अदालतों में धमाके किए थे, अदालतों में, यानी पूरी कानून व्यवस्था को दहशत में लाने के। और रोहन जी की पार्टी 9 दिन में 4, अब ये कस्टडी मांगी गई, उस पर तो दुख है क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जांच होगी। जहां पर कानून पूरा काम कर चुका था, यानी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुना चुका था और उसने क्या कहा था? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, संसद पे हमला, जहां जितने लोग इसमें मारे गए उससे कहीं अधिक लोग मारे गए थे और वो सुरक्षा बलों के जवान गोलियों से सामना करते हुए, और 7 साल फांसी नहीं हुई। यहां 9 दिन पे सवाल है, वहां 7 साल का सवाल है, फांसी नहीं हुई। दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित। आपके नेता कहते थे कि साहब अगर फांसी दी गई तो आग लग जाएगी। आप सोचिए, और सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए जबकि उन सुरक्षा बलों के परिवारों ने, जो बलिदानी सुरक्षा बल के परिवारों ने अपने मेडल लौटा दिए कि हमें सरकार के मेडल नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दिला पा रहे। ये देखिए, मुझे ध्यान है अंजना जी, आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आके टिकैत जी ने यह बोला था कि हत्या का मुकदमा इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो प्रतिक्रिया में हुआ था, क्योंकि वो कुचल दिए गए थे इसलिए प्रतिक्रिया में थे। अब ये देखिए, बैठे हुए दोनों लोग जलवाए जलाल के साथ, मतलब यह चीज का जस्टिफिकेशन होगा। और वैसे ये लोग तो ऐसा जस्टिफिकेशन करते रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो रोहन जी ने कहा कि वो गलत था। रोहन जी, एक बात कह दूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। गलत था तो ये प्रियंका जी के मुंह से निकलना चाहिए। टिकैत के नजर, अरे हम बता तो रहे हैं, आप तो सरासर हत्या को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हत्या सही है। उस बयान के लिए आप चुप धारण किए। रोहन जी प्लीज, मैं सबको अपने अपने बारी पे बोलने का प्लीज, क्योंकि आप भी बोलते कोई नहीं इंटरफेयर। अपने टर्न पे मैंने इंतजार किया था जब आप बोल रहे थे, मैंने इसी बिंदु के लिए इंतजार किया था। अब मैं बोल रहा हूं। अब देखिए, बाकी जो 2 लोग कहते हैं ना कि साहब अपराध को लेकर यह प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो भदौरिया जी की पार्टी तो दुर्दांत दस्युओं से लेकर आतंकवादियों के खिलाफ केसेस विड्रॉ करती रही, जिन्होंने 20-20 लोगों को खड़े करके गोली मारी, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करके सांसद बनवाया, सारे केसेस विड्रॉ कर लिए। रोहन गुप्ता जी की पार्टी, याद है आपको, 20 दिसंबर 1978 भारत के इतिहास का पहला प्लेन हाईजैक, लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का, और जिन 2 लोगों ने प्लेन हाईजैक किया, दोनों को कांग्रेस ने टिकट देकर 1980 में उत्तर प्रदेश असेंबली में, इसी उत्तर प्रदेश की असेंबली में, भोला पांडे और देवेंद्र पांडे, क्योंकि इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था, हाईजैक जैसा अपराध। और उसके बाद दोनों माननीय विधायक, यूथ कांग्रेस के महासचिव, माननीय सांसद बने। अपराधियों को राजनीति में स्थापित करके प्रायोजित करने वाले लोग आज आकर यह कह रहे हैं कि आरोप लगने पर, जबकि पुलिस भी कार्रवाई कर रही हो और गृह राज्य मंत्री कह चुके हैं कि यदि यह प्रमाणित हो कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वह ये टीवी चैनल पे बोल चुके हैं जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो मेरे बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। मगर जो सवाल पूछ रहे हैं, जो अजय आलोक जी ने बोला था ना, एक कहावत जो अपने यहां यूपी बिहार में होती है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। और इनको इस बात पे आपत्ति है कि 2 दिन तक आशीष मिश्रा कहां थे। अरे आपके युवराज तो 2-2 महीने गायब हो जाते हैं और उसके बाद यही नहीं पता लगता किस देश में थे। ना आपकी पार्टी बता पाती, ना परिवार बता पाता। इसलिए मैं छोड़